पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, त्रिएक ईश्वर के अति पवित्र नाम से सबको इस कार्यक्रम द्वारा प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। और इस वक्त हम मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण में हमारे संत गण, कितने संत लोग और स्वर्गदूत और प्रभु की सेवा के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। ये बुलाहट हम एक एक संतों के बारे में हम मनन चिंतन करने पर हमको समझ में आएगा। यह संतों के जीवन प्रभु ने प्रभु के आत्मा प्रदान करते हुए ऐसे संत बनने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। लेकिन बहुत दुर्बल लोगों को, ऐसे दुर्बल लोगों द्वारा और बच्चे लोगों को प्रभु ऐसे इसके बारे में समझाया। बच्चों के बारे में इसलिए हमें समझाया, बच्चों को ना रोकना है। और रोगियों को प्रभु ने प्यार करते हैं, पापियों को वो ढूंढते हैं। इसलिए प्रभु ने ऐसे पापी द्वारा प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करते हैं, वो बुलाते हैं। और बड़े सेवा कार्य करने के लिए इसे पापियों और रोगियों द्वारा प्रभु का सामर्थ्य प्रभु संसार में प्रकट करते हैं। इसलिए संत अल्फोंसा जुलाई 28 हमारे लिए, हमारे भारत देशवासियों के लिए, भारत के कलीसिया के लिए, माता कलीसिया कितने आनंद मनाते हैं। हमारे ये संत अल्फोंसा द्वारा, ये संत अल्फोंसा के पर्व के दिन में हम ईश्वर के प्यार संत अल्फोंसा द्वारा अपने रोग बीमारी में, अपने कठिन सहन में, ये शरीर के सुंदरता के लिए नहीं, आत्मा की सुंदरता के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, स्वर्ग की ओर ऐसे जीवन बिताते हुए प्रभु का सेवक। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे सेवक का अभिषेक प्रार्थना में हमें मध्यस्थ प्रार्थना के विशेष प्रशिक्षण है, महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है सहन, सफरिंग सर्वेंट। यीशु के बारे में इसलिए नबी ईसाया द्वारा ऐसे कहा है, वो सफरिंग सर्वेंट। और वो दास है, वो दास सदा सहन लेते हुए पीड़ाएं, कितने सहन पीड़ाएं सहते हुए, सफरिंग दास, सफरिंग सेवक, इसलिए पीड़ित सेवक। इसलिए संत अल्फोंसा पीड़ित सेविका। प्रिय मित्रों, हमें मध्यस्थ प्रार्थना के सबसे ये अभिषेक मिलने के लिए एक स्रोत है सहन। मतलब ये सारे संसार में लोग अधर्म में, पाप में, संसार की मोह माया में स्वर्ग की ओर नहीं देखते हैं। अपने शरीर, अपने भोग, शरीर के ये भोग विलास, अपने मनोरंजन के लिए स्वार्थी बन गए हैं, घमंडी बन गए हैं और अशुद्धता, अपवित्रता में लगे हुए हैं। केवल ये संसार के जीवन के लिए जीवन बिताते हैं। इसलिए शरीर के पाप, शरीर में प्रभु का निवास स्थान, ये प्रभु का यह निवास स्थान है। आत्मा शरीर में निवास करते हैं। इसलिए होली लैंड, हम मंदिर में जाते हैं और यीशु को और ईश्वर को आराधना करने के लिए। और कुछ लोग होली लैंड इज़राइल, जहाँ यीशु ने जन्म हुआ, और ऐसे जहाँ यीशु ने वो कलवारी पहाड़, वो ऐसे देखने के लिए इज़राइल की ओर वहाँ जाकर वहाँ ये एक एक जगह ऐसे पिलग्रिम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम भारत से कितने लोग ऐसे वहाँ जाकर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, होली लैंड, होली लैंड देखने के लिए। प्रिय मित्रों, बाइबल में होली लैंड सबसे अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बात होली लैंड के बारे में बाइबल में कहा है। और क्या बात कहा है? होली लैंड मतलब आपका शरीर है। यह देखने के लिए कोई नहीं, आपके यह शरीर में ये ईश्वर का निवास स्थान है।
इसलिए सबसे बड़ा मंदिर प्रभु का निवास स्थान है मेरा जीवन, ये मेरा शरीर। इसलिए पवित्र बनाए रखो। वहाँ ये अपने ईश्वर, अपने ये आत्मा, अपने शरीर में ईश्वर का निवास स्थान है। यह हम देखने के लिए, यह अच्छा से रखने के लिए, ओ ईश्वर को कोई नहीं देखने के लिए, वही ईश्वर को दुख देते हैं और वो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम ध्यान नहीं देता है। इसलिए हमारे अंदर निवास करने वाला आत्मा को दुख देते हुए हम एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे हम ये बुराई करते हैं, बुराई सोचते हैं। एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे हम ईर्ष्या है। किसी को और उन्नति आने पर, किसी के जीवन में अनुग्रह आने पर, और ऐसे जीवन में प्रभु छुटकारा और चंगाई और अनुग्रह देने पर हमको, मेरे लिए नहीं, मेरे जीवन में ऐसे अनुग्रह नहीं, दूसरों को मिला है, हम यह बहुत बड़े दुख में है, ईर्ष्या है, हमको आनंद नहीं है। और दूसरा कोई दुख आने पर, किसी को जीवन में ऐसे नष्ट होने पर, असफलता के समय हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको दुख नहीं है, हमको आनंद है। मतलब यह बड़ा घमंड है। और किसी हमारे शत्रु होगा जो हमारे विरोध करने के लिए और विद्रोही ऐसे खड़े करते हैं, ऐसे एक व्यक्ति को दुख आने पर, रोग बीमारी आने पर, असफलता, उसके ये पराजय के समय हमको आनंद। इसका अर्थ क्या है? हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर प्यार है। इसलिए ईर्ष्या हमारे अंदर और घमंड हमारे अंदर, इसे प्यार का अभाव हमारे अंदर हमको पहचानने के लिए शत्रु के पराजय में हम कितना ये आनंद करते हैं, ये हमारे घमंड है, स्वार्थता है। और शत्रु के पतन के समय हम कितने प्रभु से, प्रभु आत्मा बचाई, और वो पतन में हम दुख मनाते हैं और उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, त्याग सकते हैं। वह हमें प्रार्थना का, यह प्यार का यह अभिषेक प्रभु प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना दल और मध्यस्थ प्रार्थना सेवा और मध्यस्थ प्रार्थना प्यार का सेवा है, प्यार से करना है। इसलिए यह प्यार का, इसलिए प्रभु ने सबसे बड़ा नियम यह है, प्रथम नियम है, एक दूसरे को प्यार करो। इसलिए इसके बारे में हमको संत अल्फोंसा द्वारा कितने बात, हमारे ये भारत में ऐसे एक संत द्वारा, एक छोटी बहन है, वो बहन भी बचपन में से सहन लेते हुए, सहन को प्यार करते हुए और सहन में प्रार्थना करते हुए और सहन में ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति ये सहन लेते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए अनुग्रह का स्रोत बन गया। एफसीसी सिस्टर। प्रिय मित्रों, इसलिए एफसीसी सिस्टर्स लोगों को, एफसीसी समाज के सभी सिस्टर लोगों को हम याद करेंगे। और ऐसे कितने समाज, अलग अलग समाज में, और सिस्टर लोगों को संत बनने के लिए और ईश्वर के प्रति प्यार वो बढ़ने के लिए, ईश्वर के प्रति ये प्यार में बढ़ते हुए दूसरों को सेवा करने के लिए ये प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। प्रिय मित्रों, ये सिस्टर और एफसीसी कॉन्ग्रीगेशन में कितने लोग हमें मदद करते हैं ये ईश्वर की सेवा के लिए। अभी सारे संसार में ये समाज के, एफसीसी समाज के सिस्टर लोग कितने दूर दूर देश में, विदेश में, हमारे देश में, गांव-गांव में, भारत के कितने गांव-गांव में, कितने जगह में सेवा करते हैं। प्रिय मित्रों, संत फ्रांसिस असीसी वो सेकंड क्राइस्ट पैटर्न है, एफसीसी समाज का पैटर्न है संत फ्रांसिस असीसी। वो नाम में कितने लोग हैं। प्रिय मित्रों, यह फ्रांसिस असीसी ने क्या, कैसे सेकंड क्राइस्ट बन गया। वो उसका पापा बड़ा एक धनी आदमी थे, वो टेक्सटाइल शॉप, उसका होलसेल व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। लेकिन यह संत फ्रांसिस असीसी ने वो अपने पापा के मार्ग, वो बड़ा धनी है, उसके पीछे नहीं, वो धन संपत्ति के पीछे नहीं, आत्मा में बढ़ने के लिए, आत्मा में आविष्ट होकर पवित्र आत्मा के अभिषेक में। मतलब वो समय कलीसिया कितने अंधकार में थे। उस समय हमारे अधिकारी द्वारा और अधिकारियों, हमारे कलीसिया के बड़े बड़े अधिकारियों
ये सब अंधकार में, अंधकार का युग। हम ऐसे 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी हो सब हम चर्च में हम यह चर्च के स्थिति ऐसा है, हिस्ट्री ऐसा है, अंधकार का युग है। चर्च में अंधकार कितने फैल गए हैं। यह प्रिय मित्रों, इसलिए पुनर्निर्माण के लिए, इसलिए ये चर्च का यह नवनीकरण के लिए स्वर्ग से उत्तर है वो संत फ्रांसिस असीसी। प्रिय मित्रों, वो संत फ्रांसिस असीसी से हम क्या बात में 2 बात अभी ये याद आते हैं, याद दिलाते हैं। मतलब संत फ्रांसिस अपने दोस्त लियो, उसके समाज में फ्रांसिस असीसी के साथ, फ्रांसिस के साथ दूसरा एक ब्रदर है लियो, उसे कहा एक व्यक्ति कितने बड़ा पापी है, वो पापी को सबसे बड़ा पापी को सबसे बड़ा संत बनने के लिए अवसर और मौका है। लियो ने फिर पूछा क्या आप बताते हैं? या मतलब एक व्यक्ति सबसे बड़ा पापी ऐसे वो दूसरे लोग द्वारा और अपने से वो ऐसे वो समझते हैं तो मैं बड़ा पापी हूं। लेकिन वही व्यक्ति को प्रभु ने उसके रिवेंज जैसे, मतलब एक पापी को एक रिवेंज जैसे, पापी को रिवेंज, ईश्वर के रिवेंज क्या है? उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे दृष्टि में रिवेंज क्या है? उसे नष्ट करते हैं, हत्या करते हैं, उसके नाम अपनाम करते हैं। लेकिन ईश्वर का ये प्यार का, ईश्वर का प्यार, ईश्वर का रिवेंज कैसे है? ईश्वर प्रतिशोध कैसे करते हैं? मतलब वो प्यार करते 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 हुए कितने बड़ा अपराधी होगा, कितने हत्यारा व्यभिचारी होगा, लेकिन उसके नाम को पवित्र, उसके नाम में सेंट, संत ये नाम देते हैं प्रभु। इसलिए संत अगस्टीन और संत ऐसे एक संत हम सीखने पर हमको समझ में आएगा। इसे पापियों को, पराजित लोगों को, दुर्बल लोगों को, बच्चों को, ऐसे बच्चे जैसे लोगों को प्रिय मित्रों प्रभु ने बुलाते हैं और बुलाकर वो संत, अब संत है हमारे दृष्टि में व्यभिचारी, हमारे दृष्टि में हत्यारा, हमारे दृष्टि में आतंकवादी, हमारे दृष्टि में दुर्बल है, रोगी है। प्रिय मित्रों ऐसे व्यक्ति है संत अल्फोंसा। वो ये उसके बारे में, पाप के बारे में हमको बोल नहीं सकते, लेकिन दूसरे दृष्टि में हमको बोल सकते, क्योंकि वो घर में समस्या, हमारे दृष्टि में हम सोचने पर उसका मम्मी बचपन में मम्मी मर गए है, ये दुर्घटना, ये विपत्ति है, हम क्या बोलेगा? हाँ एक मृत्यु, ये बेटी के यह जन्म से तुरंत, जन्म के बाद तुरंत मम्मी मर गए है, तो हम बोलेगा ये अभिशाप है, यह श्राप है, क्योंकि यह श्राप का कारण कोई पूर्वजों द्वारा पाप किया है, घृणित प्रभु इसलिए घृणा करते हैं, इसलिए घृणित चीजों वो परिवार में होगा, उसके जीवन में होगा। शैतान, ये शैतान इसलिए वो परिवार में कार्य, ऐसे व्यक्ति के जीवन में शैतान का अधिकार है, ऐसे हम बोलेगा। प्रिय मित्रों इसलिए कितने अपमानित और कितने समस्याएं वहां प्रभु ने क्या करते हैं? उससे ज्यादा प्यार प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारे पहचान और हमारे जानकारी, ईश्वर के ज्ञान वो इतना फर्क है। प्रिय मित्रों इसलिए संत अल्फोंसा अभी ये हमें बार बार ये मांगो मिल जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। इसलिए यह संत अल्फोंसा के जीवन इतने अनुग्रह और कितने अभिषेक वो प्राप्त किया, लेकिन वो सब सहन में, शरीर के एक वेदना और लोह माया के अनुसार नहीं, और आत्मा के और ईश्वर के प्रति वो प्यार है, वो प्यार सहन में सहन लेते हुए है, दुख कठिन सहन पीड़ाएं झेलते हुए वो स्वीकार किया है। इसलिए यह प्रेरणा में अभी हमारे सिस्टर लोग और ये
ये समाज में बहुत सेवा करते हैं। संत रानी मरिया मध्य प्रदेश में, उसका ये सेवा में, उसकी सेवा में वो गांव वासियों के लिए वो कितने सेवा किया, क्योंकि यह प्रेरणा है, यह सहन, यह साहस है। एडवेंच मतलब यह कितने धैर्य। ओ एक स्त्री ने, केरल से एक स्त्री ने अपने घर में, अपने जगह में और कितने कार्य करना है, इसलिए कि ये सब छोड़कर मध्य प्रदेश में ऐसे सेवा करने के लिए, वो मिशन सेवा के लिए गया। दूर दूर देश के दूर देश, ये ऐसे अन्य अपने देश नहीं है और अन्य गांवों में और जाकर घूमते हुए प्रार्थना चलाते और आराधना और वहां के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पण किया। हत्या। इसलिए गांववासियों में कुछ लोग और शैतान के प्रेरणा पाकर और सिस्टर को मार डाला। प्रिय मित्रों, आज यह व्यक्ति, आज जो रानी मरिया को हत्या की, वही अभी वो सिस्टर के दूसरा, ये रानी मरिया सिस्टर के छोटी बहन, वो एफपीसी कांग्रेगेशन में वो सिस्टर ने क्या किया, जेल में जाकर हो हत्यारा को और क्षमा देते हुए, तू मेरा अपना भाई जैसे है, मेरी बहन को तू हत्या की है, लेकिन तुम मेरे अपने भाई जैसे है। प्रिय मित्रों, यह प्रेरणा कैसे मिला है? यह किसको ये कर सकते हैं? यह आत्मा की शक्ति है। इसलिए हम ये ग्लोब मतलब ईश्वर का प्यार है। एक व्यक्ति ईश्वर के दृष्टि में, और उसके लिए ईश्वर ने हृदय खोलकर वो प्यार सदा खुला कर रखा है। यह हृदय का प्यार है, यह हृदय का प्यार है। ये हमारे सेवा में, इसलिए ये संत अल्फोंसा द्वारा हम सीखने पर, मैंने कल इसके बारे में कहा था, हमारे सेकंड एक्सीडेंट जब हमने संत अल्फोंसा के कब्रिस्तान में, वहां चैपल में प्रार्थना करने के लिए गया और वापस आने के समय, इसलिए इसके बाद मेरे अंदर के बहुत टेंशन के समय, मेरा एक अच्छा ये बड़ा भाई जैसे मेरा अच्छा दोस्त है सेवा में, वो क्रिस्टीन रिट्रीट सेंटर केरल में, वो बड़ा सेवक ऐसे सेवा, वह हम बहुत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। वो हम बच्चों के लिए एक बड़ा रिट्रीट सेंटर है और अन्य तरह की कई प्रकार की ये सेवा वो वह हम ये ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। मैं भी वहाँ जुड़े हुए सेवा करते हैं। वहाँ के एक ब्रदर है संतोष टी, उसने कहा, फ्रांसिस, सबसे ज्यादा सेवा करने के लिए मौका आपको मिला है। कब मिला है? सबसे ज्यादा सेवा करने के लिए मौका हमको कब मिलता है? उसने कहा, मैंने उससे कहा, ब्रदर जी, मैं ज्यादा सेवा करते हैं तो ज्यादा ये समस्याएं आगे है, ज्यादा सेवा करने के समय ज्यादा टेंशन है, ज्यादा सेवा करते हैं तो ज्यादा ये शरीर में समस्या, जीवन साथी के बारे में इसे मैंने कहा, मैं ज्यादा ये सेवा करने के समय ये शांडी को, मेरे जीवन साथी को ज्यादा शरीर में समस्या आते हैं, परिवार में समस्या है, मानसिक रूप से, शारीरिक शरीर में ऐसे अलग अलग रीति से समस्या आते हैं। वो ब्रदर संतोष टी, उसका नाम है संतोष ब्रदर ने मुझसे कहा, फ्रांसिस, ऐसे मत सोचना है, आपको ये सेवा करने के लिए, प्रभु का बुलाहट पहचानने के लिए आप ऐसे सोचेगा ज्यादा समस्या नहीं है तो हमको ज्यादा सेवा कर पाएगा। ऐसा नहीं है, ज्यादा समस्या है तो ज्यादा सेवा करने के लिए अवसर है। हम सबसे ज्यादा प्रभु की सेवा और मध्यस्थ प्रार्थना दूसरों के लिए, ऐसे सुसमाचार की सेवा करने के लिए, वो ब्रदर ने कहा, सबसे ज्यादा सेवा करने के लिए सबसे ज्यादा दुख चाहिए, सबसे बड़ा ऐसे कंफ्यूजन चाहिए, सबसे बड़ा ऐसे अधिक से अधिक सफरिंग चाहिए। सफरिंग नहीं है तो हमारे सेवा में प्यार नहीं है, सेवा में प्यार नहीं है। हम अरुणाचल में ये सेवा के लिए, मैं और मेरा जीवन साथी और हमारे साथ जोशी,
जो हम तीनों ऐसे सेवा के लिए कुछ कुछ ऐसे गांव में कुछ सेवा और सब प्रोग्राम फादर लोग वह हम ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन वहाँ जाकर थोड़ा ये बाधाएं इसलिए जो प्रोग्राम थे वो सब कैंसिल हो गए। और ऐसे स्थिति में हम मध्यस्थ प्रार्थना में और चापल में प्रार्थना में और बैठकर ऐसे अरुणाचल प्रदेश के लिए ये प्रार्थना मध्यस्थ प्रार्थना किया है। उस दिन में वो ब्रदर ने फिर हमें ये फोन द्वारा केरल से वो फोन करके बात किया। मैंने कहा ब्रदर जी ये तो पूरा ये गांव में जाकर ऐसे कितने गांव में जाने के लिए हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सब ये बाधा ये बंद हो गए है, कैंसिल हो गया। उसने कहा आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? चापल में प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे बड़ा सेवा यह है, याद रखो। और यह वेदना, यह आपको वेदना है तो आप सच्चा ये असली मिशनरी है तो ऐसे कैंसिल होने पर भी आप संत पौलुस के बारे में सीखना है, सेवकों के बारे में सीखना है, क्योंकि ये प्यार है तो सच्चा प्यार है तो आत्मा की प्रेरणा पर हम चलते हैं तो आत्मा में आत्मा की प्रेरणा से हम चलते हैं तो वह हमको कंप्लेंट नहीं है। हमको ये प्रार्थना में वो प्रार्थना करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को हमारे हृदय में संजो कर रखना, हृदय में ऐसे देश के लिए, देश के लिए, पापियों के लिए, दुखियों के लिए, पूर्वजों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए हमको दर्शन, हमारे हृदय से दर्शन, हम दर्शन से ये दर्शन देते हुए यह आध्यात्मिक दर्शन से हमको प्यार कर सकते, प्रार्थना कर सकते, रात में वो प्रार्थना कर सकते, दिन में प्रार्थना कर सकते, जो काम हम करते हैं वो समय हमको समर्पण कर सकते। संत लिटिल फ्लावर संत तेरेसा ने क्या कहा? छोटी बातों में ये छोटा बात में करते हैं, लेकिन ये बात हो ये आत्माओं को बचाने के लिए। फ्लोरिंग ऐसे हम फ्लोर ये साफ करते हैं तो वो मैं साफ करते हैं, लेकिन ये आत्मा को बचाने के लिए। मैं सब्जी ऐसे काट करते हैं और सब्जी बनते हैं और जो काम घर के काम करते हैं। प्रिय मित्रों ऐसे हमको बोलना है प्रभु ये मैं आत्माओं को बचाने के लिए। अभी जेल में कितने लोग दुख में और हॉस्पिटल में कितने पड़े हुए रोगी लोग, और घर में कितने लोग ऐसे कितने ये समस्याओं में पाप बंधनों में कितने लोग। मैं आत्माओं को बचाने के लिए यह काम करता हूँ, केवल इतना है। छोटी तेरेसा इसलिए छोटे कार्यों में बड़े ये अभिषेक और प्राप्त किया और बड़े संत बन गया। छोटी तेरेसा इसलिए बड़े संत है। इसलिए प्रिय मित्रों और अच्छा एक उदाहरण है ये संत हमारे माथ्यू नाइकम्बरमबिल फादर, ये हमारे कैंसर बीमारी के बीच में माथ्यू नाइकम्बरमबिल फादर द्वारा एक संदेश हम सुना है। फादर ने कहा क्या आप कैंसर रोगी है तो, क्या आप एक कैंसर रोगी है तो यह बुलाहट है और यह अवसर है, यह सेवक का सेवा करने के लिए अवसर है। सबसे बड़ा सेवा फादर ने कहा आप एक कैंसर रोगी है तो कैंसर रोगियों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु बुलाते हैं। हम सोच रहे हैं वो कैंसर बीमारी है, वो अभिशाप है, डर है, अंदर डर है और पूरा टेंशन है, पूरा डाउट है। इसलिए ये शैतान ऐसे ये गलत पहचान हमारे अंदर डाल दिया है। और डरो मत, फादर जॉर्ज पनकिल हमसे बताया, बेटी मेरे जीवन साथी के हाथ ये सिर के ऊपर हाथ रखकर उसने एक छोटा बात है, डरो मत, वजन है। क्योंकि यीशु ने हम मानवों के लिए सदा ये संदेश देता है, डरो मत, डरो मत। माँ मरियम से स्वर्ग से संदेश, डरो मत।
और हम ये पापियों के लिए, हम दुखियों के लिए, हम रोगियों के लिए संदेश ये है, डरो मत। डर प्रभु से नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ये अवसर है। फादर ने हमें सिखाया, यह अवसर है कैंसर रोगियों के लिए प्रार्थना करने का बुलाहट, ये समझना है। सेकंड, और आप कैंसर बीमारी में है तो आपको चंगाई, ईश्वर से प्रार्थना करो, कैंसर रोगियों के लिए प्रार्थना करो, आपको चंगाई का वरदान मिलने के लिए अधिकार भी प्रभु देता है, वो आपका अधिकार में रहेगा। यही बड़ा बात है। और ऐसे रोगियों के लिए चंगाई मिलने का स्रोत है आप। और तीसरा संदेश है, मतलब उसने कहा ऐसे रोगियों को आत्मा को बचाने के लिए भी प्रभु हमें नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, ये बात है। हम पोर्टर डिवाइन रिट्रीट सेंटर में शुरुआत में फादर ये लगातार ये प्रार्थना में, उस ये आराधना के समय में बहुत ये इसके बारे में ध्यान दिया था, और मुझे वो दिनों में समझ में नहीं आया था ज़्यादा। ये फादर ने रोगियों के लिए प्रार्थना करने के समय रोगी लोग धन्यवाद देना चाहिए सब बीमारियों के लिए, और हम धन्यवाद देता है मेरे रोग के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ, और ऐसे प्रार्थना कराते हैं। सारे दुखों के लिए धन्यवाद, सारे पीड़ाओं के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना क्यों ऐसे प्रार्थना करते हैं और कराते हैं? ये प्रार्थना ऐसे हमें ऐसे सिखाया क्योंकि ये रोग से, जो बीमारी से, बड़े दुख से आने के समय फादर ने अब धन्यवाद देना शुरू करो, धन्यवाद देने के लिए शुरू करो, ऐसे आदत शुरू करो। आपके विरुद्ध ऐसे कोई और विद्रोह किया है तो उसके लिए धन्यवाद करना है। इसलिए स्पेशली वो चंगाई के लिए प्रार्थना करने के समय घुटने टेकर वो फादर हमें सिखाते हैं, आप अभी आपके शत्रु कौन है, वो शत्रु को याद करो, उसका नाम, उसका चेहरा अभी याद करो, और उसके चेहरा देखते हुए उसके नाम और लेते हुए प्रभु से प्रार्थना करो, उसके लिए अनुग्रह और अनुग्रह मांगो, पूर्ण रूप से प्रार्थना करो, क्षमा करो और उसके लिए प्रार्थना करो। इसलिए शत्रु को हमारे रोग बीमारी में, हमारे दुख संकट में, हमारे रुकावटों में हम अनुग्रह प्राप्त करने के लिए गया, लेकिन वह हम जो हमारे अनुग्रह का ये स्रोत के, हमारे अनुग्रह का बाधा है, और जो हमारे विरोधी और विद्रोही है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। ये पहले दिनों में शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आया है। प्रिय मित्रों, ये हम ऐसे सोचेगा यह हमारे अनुग्रह के विरुद्ध वह बाधा है, एक रुकावट है, लेकिन ये हमारी बाइबल के यीशु के वचन के अनुसार हम समझते हैं यह हमारे बाधा नहीं है, यह हमारे अनुग्रह है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करो। मांगना मांगना मांगना, किसके लिए मांगना, किसके लिए मांगना? ये प्रार्थना में प्रभु ने क्या ये मध्यस्थ क्या संदेश दिया, और मध्यस्थ प्रार्थना के विषय में प्रभु का ये प्रशिक्षण क्या है? करो प्रार्थना, करो स्तुति, करो आराधना। ऐसे प्रिय मित्रों, ये बीमारी के समय हमारे बुलाहट है। प्रिय मित्रों, यह सेवा मैं ये YouTube द्वारा फिर ऐसे प्रार्थना और ये लगातार करने के लिए कारण ये है, यह हमारे साथ मेरे साथ बहुत ये पारिवारिक जीवन में समस्या लोगों के, बहुत पति पत्नियों हमारे साथ है, और बहुत पति पत्नियों के वो बच्चा नहीं है, समस्या है, लेकिन अभी प्रार्थना में, और बहुत ये पति छोड़ गया, पत्नी छोड़ गया, ऐसे समस्याएं बहुत है। लेकिन प्रिय मित्रों, यह ऐसे कितने लोग शादी नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले मेरा एक ये दोस्त, वो हुआ मैं अभी 35 उम्र, शादी के बारे में कितने सालों से हम ढूंढते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे समस्याओं के बीच में लोग बहुत है, और हमको ये कमी क्या है, कमजोरी क्या है,
प्रिय मित्रों, यह नहीं सोचना है, हमें प्रभु बुलाया है आत्माओं को बचाने के लिए। आत्मा को ये इसलिए प्रभु आत्माओं को बचाने के लिए हमें बुलाते हैं। इसलिए संत अल्फोंसा द्वारा हमें और सिखाया, और समाज में कितने सिस्टर लोग हैं, सिस्टर लोगों के बारे में और हम और प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि अभी कलीसिया और हर एक समाज में फादर होगा, सिस्टर होगा और साधारण विश्वासी व कलीसिया के विरुद्ध कितने अधिक शत्रु खड़े हैं। कारण क्या है? यह संसार में ये सारे संसार को बचाने के लिए पवित्र मिसा और ये यीशु मसीह का वचन और प्रभु का नियम, ये संसार में ऐसे अनुग्रह प्रदान करने के लिए अंजीर के पेड़ जैसे इस संसार में कलीसिया को प्रभु लगाया है, इसलिए ये नष्ट करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रार्थना में, ये दुख में, संकट में, सहन में, माँ ये संत अल्फोंसा भी वो सारे देश को प्रभु ने जो वचन हमको दिया, मांगो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? राष्ट्रों का अधिपति, समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। इसलिए प्रभु का सेवक और दुख में, संकट में क्या होगा उसके जीवन में? ये सफरिंग सर्वेंट। इसलिए ईसाया नबी का ग्रंथ वो बहुत इसके बारे में अध्याय 49 में हम ये वचन पढ़ते हैं, ये प्रभु का दास, वो जो तिरस्कृत है, जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, जो निरंकुश शासकों का दास है, उससे प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर और उद्धारक यह कहता है, राजगण यह देखकर अपने सिंहासन से उठेंगे और दंडवत करेंगे कि प्रभु तुम्हारे प्रति सत्य प्रतिज्ञ है, वो सत्य प्रतिज्ञ है। प्रिय मित्रों, और अच्छा वचन है संत फ्रांसिस असीसी द्वारा ये बात किया है, ये आपके ये अपने ये दोस्त ये लुइस को लियो से ये कहा, क्या कहा? ये सबसे बड़ा आनंद क्या है? मतलब जो बात संसार में हमको नहीं मिलते हैं, संसार की बातों और कुछ भी नहीं, हम संसार की बातों में कठिन सहन और वेला में अंधकार के समय भी हम प्रभु पर आनंद मनाते हैं, तो वह है सबसे बड़ा आनंद। ये ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 10 में, क्या तुम लोगों में कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसके सेवक की वाणी पर ध्यान देता, जो अंधकार में भटकता है और कहीं भी प्रकाश नहीं देखता, वह प्रभु के नाम का भरोसा करे। मतलब अंधकार में भी, निर्जन प्रदेश में, शून्यता में, दुख संकट में और रोग बीमारी में, बड़े समस्याओं में क्या करते हैं? ईश्वर पर भरोसा है। प्रिय मित्रों, आत्माओं को बचाने के लिए ईश्वर के सेवक ये ऐसे और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। वह हम अधिकार है, देश के ऊपर अधिकार है, वंशजों के ऊपर अधिकार है और युग युगों तक हमको प्रभु अधिकार है। इसलिए मांगो। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे पापियों के लिए, दुखियों के लिए, रोगियों के लिए, सभी देश के लिए, देशवासियों के लिए हम याद करेंगे प्रार्थना। संत अल्फोंसा, संत फ्रांसिस असीसी और कितने संत गण हमारे आगे हैं, और ऐसे ये सभी संतों के साथ मिलकर कितने कठिन सहन लेते हुए सहन के साथ प्रभु की सेवा करता है, उनके साथ मिलकर हम आज स्तुति करेंगे देश को बचाने के लिए। आइए मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। हम अभी स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण के वजह से। इसलिए हम कलीसिया कितने लोगों के लिए अनुग्रह प्रदान करने के लिए अंजीर के पेड़ जैसे इस संसार में प्रभु ने लगाया है। इसलिए कलीसिया में जुड़े हुए कितने लोग सेवक लोग हैं, फादरगण और सिस्टरगण, हमारे अधिकारीगण, और इस संसार में कितने शत्रु शैतान कलीसिया को नष्ट करने के लिए और संसार में विपत्ति फैलाने के लिए, लोगों के बीच में पाप और अंधकार फैलाने के लिए शैतान कार्य करते हैं। प्रिय मित्रों, हम आराधना करेंगे सभी सेवकों के लिए अभिषेक मिलने के लिए। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम सब निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे।
आराधना 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 आबा पिता तेरी आराधना आबा पिता तेरी आराधना 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 यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना 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 पावनात्मा तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना 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 त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना 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 ओ आराधना। इसलिए प्रिय मित्रों अभी हम एक एक संतों के साथ मिलकर स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हमारे प्रभु यीशु अभी स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी हमारे आगे हो यीशु के आगे हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे प्रार्थना करेंगे। विशेष हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में हम ये विपत्ति के बीच में ये महामारी के समय महासंकट के समय हमारे आगे लक्ष्य है प्रभु महिमा प्रकट कीजिए। इसलिए आज हमारे आगे संत अल्फोंसा के जीवन हम मनन चिंतन करते हैं तो सहन लेते हुए शरीर में दुख कष्ट सहते हुए सारे लोगों के लिए ईश्वर के प्रति प्यार वो प्यार से वो देश को बचाने के लिए अपने सहन समर्पण किया है। इसलिए ऐसे हमारे सहन को जो सहन अभी हमारे जीवन में जो दुख संकट अभी हमारे जीवन में हम समर्पण करेंगे। संत फ्रांसिस असीसी उसने कहा कितने बड़ा पापी होगा वो पापी को सबसे बड़ा संत बनने के लिए प्रभु अवसर देता है। क्योंकि हमारे प्रभु का प्यार है वो असीम प्यार है असीम प्रेम। इसलिए प्रिय मित्रों हम कितने कष्ट सहने के लिए और दुख सहते हुए प्रार्थना करने के लिए दूसरों के आगे देश देश में गांव गांव में कितने लोग सेवा करते हैं। शैतान को वह पसंद नहीं है इसलिए हम सेवकों के विरुद्ध बहुत शैतान के कार्य करने के लिए दुष्ट आत्मा ऐसे बंधन बहुत हमारे आगे लेकिन हमारे आगे प्रभु है। प्रभु ने कहा जो जहां वहां जाते हैं मैं तुम्हारे बीच wherever you go I will be with you। तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ। प्रिय मित्रों इसलिए प्रभु साथ है शत्रु को परास्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और कितने शत्रुगण और हमारे साथियों के जीवन में और विशेष रूप से सेवकों के बीच में एक दुख के समय परेशानियों के समय और अधिकारियों के साथ वो विनम्रता नहीं हम ऐसे आज्ञाकारिता नहीं अवज्ञाकारिता बनकर कितने छोड़ किए हैं ईश्वर के प्यार को छोड़ किए। ये बड़ा कार्य सेवा कार्य करने के लिए प्रभु बुलाया लेकिन हम हमारे अपने इच्छा के अनुसार अपने ये बुद्धि के अनुसार दूसरों के विरुद्ध किसी ऐसे दुख किसको ऐसे और ऐसे किसी दुख आया वो समय हम ईश्वर के विरुद्ध शैतान के साथ मिलकर घमंड में स्वार्थदापन में हमारे विश्वास छोड़ गया है। ये संसार की मोह माया के लिए संसारिक जीवन जीने के लिए ऐसे हम
जीवन का अभिषेक, आत्मा के अभिषेक नष्ट किया है। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। हमारे साथियों को, हमारे फादरगण सिस्टरगण, कितने सेवक लोग हैं, सेवा के लिए कितने लोग बुलाया है, वो बुलाहट जो छोड़ गया है, और जितने शैतान के विरुद्ध, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध, विश्वास के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, इस संसार में अत्याचार फैलाने के लिए, दुष्ट आत्मा की शक्ति, दुष्ट आत्मा के अंधकार की शक्ति फैलाने के लिए शैतान कार्य करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, हमारे दुख कष्ट वो सब सकते हुए हम समर्पण करना, क्योंकि मदर, हमारे अल्फोंसा माँ, वो मदर ऐसे हमें प्यार सिखाते हैं, ये दुख में देश के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि कलीसिया जागने पर देश जागेगा। अधिकारियों के जेल में ज्ञान कितने नष्ट हो गया आत्मा मिलने के लिए, और कितने हमारे साथी लोग दुख में, संकट में, हम प्रार्थना करेंगे इस देश के लिए। पाप में जो, रोग बीमारी में जो, ऐसे बहकाने वाले मोह माया में, इसके लिए अभी हम रोते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आत्माओं को देना, मेरे सर्वस्व ले लेना, सभी संतों की प्रार्थना है। आत्माओं को देना, मेरा सर्वस्व दे देना, वो ले लेना, मुझसे लीजिए, मैं ऐसे समर्पण करता हूँ। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। सियोन की दीवारें पापों से डगमगाती और गिरती है, आंसू बिन बहाए कैसे सोऊंगा मैं। सियोन की दीवारें पापों से डगमगाती और गिरती है, आंसू बिन बहाए कैसे सोऊंगा मैं। सियोन के संदाने पाप की गलियारों में जब सोते हैं, आंसू बिन बहाए कैसे सोऊंगा मैं। सियोन के संदाने पाप की गलियारों में जब सोते हैं, आंसू बिन बहाए कैसे सोऊंगा मैं। आत्माओं को देना, मेरे सर्वस्व ले लेना, गाएंगे। आत्माओं को देना, मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना, मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना, मेरे सर्वस्व ले लेना। सभी संतों की प्रार्थना है, आत्माओं को देना, मेरे सर्वस्व ले लेना। प्रिय मित्रों, इसलिए यह प्रार्थना में कितने संत लोग अपने जीवन अर्पण किया, क्योंकि मेरे घर में और मेरे गांव में और ऐसे मेरे पारिश और मेरे देश में और हर राज्यों में, प्रिय मित्रों, जनजातियों के बीच में पाप गिरते, पाप में लोग गिरते हैं। इसलिए पापियों के लिए हम प्रार्थना, और पापियों के लिए और क्षमा मिलने के लिए, रोगियों के लिए हम प्रार्थना करना, क्योंकि ये दुनिया में सब बच जाए, आग्रह के साथ हम प्रार्थना करेंगे। सारे दुनिया से भी ज्यादा मूल्य रखते आत्मा को हासिल करने, सारे संसार से भी ज्यादा मूल्य रखते आत्मा को हासिल करने। दुनियाई बातों को, भोग विलासों को यीशु के कारण मैं त्यागता हूँ। दुनियाई बातों को, भोग विलासों को यीशु के कारण मैं त्यागता हूँ। दुनिया में मिलता जो दुखों और दर्दों को आत्माओं के लिए चढ़ाता हूँ।
दुनिया से मिलता जो दुख और दर्दों को आत्माओं के लिए चढ़ाता हूँ मैं। आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना। पाप बढ़ जाता है, सारे दुनिया में बर्बाद करते हैं, इसलिए प्रभु के आगे हम मन में ये दुख से, ये बोझ से हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु ये पाप से बचाइए, सारे संसार को बचाइए, मुझे इस्तेमाल करे प्रभु, मुझे उपयोग करे मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में आंख खोल दे, हृदय खोल दे, मन खोल दे। हम विशेष रूप से मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं आज, भारत जगाई, भारत को जगाइए। भारत में कितने आतंकवादी लोग कलीसिया के विरुद्ध और कितने विश्वासियों के विरुद्ध, प्रभु के नियम के विरुद्ध, हमारे विश्वास के और मंदिर और कितने विश्वासियों का मंदिर ऐसे नष्ट करने के लिए, और कितने अभी पाप में गिर जाते हैं, शरीर के वासना में, शरीर की मोह माया में कितने लोग गिर गए हैं। प्रभु सच्चा ज्ञान दे, वचन दे, कृपा दे, कृपा दे, प्रार्थना में उत्साह दे। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। पाप बढ़ जाता है, दुनिया में बर्बादी है, मन में दुख भरा है, हे प्रभु। पाप बढ़ जाता है, दुनिया में बर्बादी है, मन में दुख भरा है, हे प्रभु। पाप के मोह में सारे संसार भी नाश के मार्ग में बढ़ता है। पाप के मोह में सारे संसार भी नाश के मार्ग में बढ़ता है। दिल तोड़ने वाले दुख के मारे आत्माओं के लिए रोता हूँ मैं। दिल तोड़ने वाले दुख के मारे आत्माओं के लिए रोता हूँ मैं। आत्माओं के ओ देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना। गाएंगे, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना। सारे दुख कष्ट प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। ये दुनिया में कितने अधिक से अधिक कलीसिया के विरुद्ध, ईश्वर के प्रेम के विरुद्ध लोगों के जीवन में पाप बढ़ गया है। ओ प्रभु आइए, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुड़ाइए। हम मिलजुल कर गाएंगे। मैं सब कुछ समर्पण करता हूँ प्रभु, मैं ये आत्माओं के लिए मैं तरसता हूँ। हम स्वीकार करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना। मिलजुल कर हम मांगते हैं आत्माओं को, पापियों को दिल में मांगता हूँ प्रभु, पापियों का जीवन स्वर्ग के लिए ईश्वर स्वर्ग के प्रति मैं पूजता हूँ, मैं मांगता हूँ।
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये दुख के समय, ये विपत्ति के समय कितने सेवकों का मन घटित हो गए हैं, कितने सेवक लोग ईश्वर के विरुद्ध शैतान के साथ जुड़े हुए, कलीसिया के विरुद्ध, ऐसे कलीसिया के शत्रुओं के साथ, ऐसे दल में, ऐसे संगति में, गलत संगति में प्रभु छुटकारा, चंगाई दे, आत्मा आइए, कृपा 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 हमारे बच्चों को भेजाइए, युवतियों को भेजाइए, परिवार को भेजाइए, कलीसिया जागने के लिए इस देश में प्रभु आशीष का स्रोत बनने के लिए हमें हर विश्वासियों के जीवन में नवीनीकरण शक्ति दे, कृपा 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 हम स्वीकार करेंगे संतों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे। बंधन खुल जा, सारे बंधन खोल दे, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा दे, ये विपत्ति के बीच में, ये दुख संकट के विपत्ति के कठिन परिस्थिति के बीच में प्रभु आत्मा दे, आत्माओं को देना, मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना, मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना, मेरे सर्वस्व ले लेना। पूछना, हम अभी प्रार्थना करना, अभी हमारे जीवन में प्रभु जो रोगी, जो कैंसर बीमारी में हो, जो एड्स बीमारी में, जो ऐसे बड़े बड़े बीमारी में, अभी प्रार्थना करो, मुझे आत्मा चाहिए, जो बड़े परेशानी में, जो परिवार, जो पारिवारिक जीवन में बड़े परेशानी है, अभी प्रार्थना करे, आत्मा चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए, वो आत्मा चाहिए, विश्वास के साथ वो स्वीकार करेंगे, आत्माओं को देना, मेरे सर्वस्व ले लेना, 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 आत्माओं को देना। रोते हुए, विलाप करते हुए जो बीज बोते हैं, यह विलाप करते हुए बीज बोते हैं, वो आनंद के साथ वो लुनते हैं, फूले हुए वो वापस आते हैं, इसलिए रोते हुए प्रार्थना करो। अभी ये सियोन के दीवार, अभी हम सारे जगह में कलीसिया को, ये कलीसिया को हमको हमारे प्रार्थना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि ये कलीसिया सारे देश में प्रभु का नियम द्वारा अनुग्रह, मुक्ति दूसरा कोई नहीं है, प्रभु से मुक्ति है, मुक्ति दाता प्रभु है। अस्वीकार करने के लिए शैतान नहीं चाहते हैं। यह मर्म समझने के लिए प्रिय मित्रों, यह हमें प्रभु बुलाते हैं और हमें भेजते हैं देश देश की और, इसलिए कलीसिया के सेवकों को प्रभु बुलाते हैं और भेजते हैं वह सेवा करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। इसलिए कितने लोग, सेवक लोग थक गए हैं, कितने लोग ऐसे तक, कितने लोगों का जीवन में बुलाहट पहचानने नहीं सकते हैं, अपने अपने जीवन के समस्याओं के बीच में रखते हुए मैं हताश व्यक्ति हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसे सोचकर कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आगे संत अल्फोंसा कितने अच्छा उदाहरण दिया है। ये अल्फोंसा द्वारा कितने लोग अभी आत्मा के अभिषेक और देश देश में, और ये एफसीसी समाज में कितने सिस्टरगण सेवकों के ये सेवा का अभिषेक प्राप्त किया है। अधिकारियों को हम समर्पण करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे हमें भी बुलाए, प्यार करने की कृपा दे, कृपा दे, हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए संत मरिया, ये जॉन
रानी मरिया ने वो मध्य प्रदेश में वो कितने अनुग्रह का माध्यम, मतलब वो उसे हत्या कौन किया, वो हत्यारा अभी प्रभु का सेवक है। अन्य धर्म के एक व्यक्ति और ईश्वर के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध ऐसे दल में से एक व्यक्ति अभी कलीसिया के लिए सुसमाचार की सेवा करते हैं। यह प्रभु का प्यार है, यह दुख सहन, ये प्यार हम समझ जाना चाहिए। हमारा प्यार यह है, हमको शत्रु कोई नहीं है, मनुष्य हमारे शत्रु नहीं है, हमारे शत्रु शैतान है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं, मिलजुल कर हम आराधना करते हैं, मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। प्रभु का सेवक, सफरिंग सर्वेंट, जो पीड़ित सेवक, ऐसे पीड़ित सेवक प्रभु ने ये दिनों में हमें आत्मा के अभिषेक में और बढ़ने के लिए कितने संत लोग द्वारा हमें सिखाया। मतलब प्रार्थना, और प्रार्थना में वो सबसे अभिषेक मिलने के लिए क्या चाहिए? सहन चाहिए। इसलिए एक मम्मी बहन ने, एक माता एक बच्चे को प्रसव करने के लिए कैसे सहन लेता है, छोटा बात नहीं है। मम्मी बहुत दुख सहते, कठिन वेदना सहते हैं, लेकिन मम्मी, एक माता अपने बेटी को, अपने बेटा को देखने में खुशी और आनंद है, दुख के बारे में नहीं सोचते। ऐसे ही प्रिय मित्रों, पेतरुस का पत्र अध्याय 4 पहला पत्र, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 में पद संख्या 14, यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। प्रिय मित्रों, और एक बार सुनिए और सकते हैं तो मेरे पीछे ये दोहराइए, यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। इसलिए हर व्यक्तियों के जीवन में, मुसीबतों के बीच में, दुख संकटों के बीच में अर्थ क्या है? यीशु के प्रति यह सहन, शायद अपने पाप द्वारा, अपने अधर्म द्वारा, अपने स्वार्थतापन द्वारा, अपने बुद्धि से, अपनी इच्छा से, शरीर की वासना के अनुसार हम पाप करते हुए और अधर्म के कारण, कुकर्म के कारण बहुत समस्याएं हमारे शरीर में होगा, परिवार में होगा, व्यक्तिगत जीवन में होगा, हमारे पराजय। लेकिन फिर हम, ये संत फ्रांसिस असीसी ने हमें सिखाया, कितने बड़ा पापी, कितने बड़ा अपराधी, कितने बड़ा ऐसे मूर्ख, लेकिन प्रभु के आगे समर्पण करो, प्रभु के आगे समर्पण करो। प्रभु बड़े पापी को बड़ा संत बनने के लिए प्रभु ऐसे बुलाते हैं, और बड़े रोगी को, बड़े दुखी को वो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करना? आत्माओं के लिए समर्पण करो। ऐसे रोगी को बड़ा संत बनने के लिए प्रभु बुलाया। इसलिए ये बात है, मैं पापियों के लिए, पापियों को बचाने के लिए, जो खो गया उसे ढूंढते हुए मैं आया हूँ। यीशु का नियम है, ओ यीशु का वचन है। और प्रभु ने कहा, निरोगियों के लिए नहीं वैद्य डॉक्टर का जरूरत रोगियों के लिए है। इसलिए वो दोनों जुड़े हुए हैं, वो दोनों जुड़े हुए। प्रभु ने कहा, मैं रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, पापियों के लिए मैं आया हूँ। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सहन, ये छोटा बात नहीं है, सबसे बड़ा बात है। हमारे जीवन में सहन है तो यह बुलाहट है, सहन है तो यह आत्माओं को बचाने के लिए, और सहन है तो चंगाई का आत्मा हम प्राप्त करते हैं, और दूसरों का अनुग्रह, दूसरों का चंगाई, और हमारे जीवन में यह सहन द्वारा दूसरों के पापों से बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोगों के आगे प्रभु के नाम महिमा प्रकट करने के लिए प्रभु हमें अभिषेक दिया है, अभिषेक दिया है। इसलिए परंतु यदि किसी को मसीही होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे, क्योंकि न्याय का समय प्रारंभ हो गया है। वह ईश्वर के निजी घराने से प्रारंभ हो रहा है, ईश्वर के निजी घराने से, मतलब वह
ये समस्या ऐसे ईश्वर के अपने जो प्रभु बहुत पसंद करते, वहाँ वो निजी प्रजा से समस्या और प्रारंभ हो रहा है। लेकिन डरो मत, हम प्रार्थना इसलिए हम जारी रखें, जारी रखेंगे। यदि वह इस प्रकार हमसे प्रारंभ हो रहा है तो अंत में उन लोगों का क्या होगा जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास करना नहीं चाहते। प्रिय मित्रों, यदि धर्मी को कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या होगा। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वह भलाई करते रहे। सत्य प्रतिज्ञा सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दे। यह है सहन में क्या करना है, हम आत्माएं सृष्टिकर्ता की अपनी आत्माएं सौंप दे, आत्माएं सौंप दे। इसलिए संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 में 19 यह है हमारे सहन का अर्थ है। हमारे पाप में जो गिरने का कारण क्या है, सहन जीवन में आने का कारण क्या है, समझ आया। इसलिए प्रभु के आगे और एक बार हम आत्माओं के लिए और एक बार ये वचन, ये गीत, यह जोर से स्तुति करते करते देश के लिए, ये जीवन में सबों के जीवन में अनुग्रह के लिए आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना। इस वक्त सभी लोग प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपकी सेवा करने चाहता हूँ, मेरे जीवन में हर समस्याओं के आगे मैं क्या करना है मालूम नहीं है। प्रभु चमत्कार, चिन्ह चमत्कार प्रकट कीजिए। मेरा आग्रह में समर्पण करता हूँ और देश के लिए प्रभु आशीष बरसाइए। दुख में से, रोग बीमारी से, अधर्म से, पाप बंधनों से छुटकारा दे, रोग मिटा दे प्रभु, पाप मिटा दे प्रभु, पाप मिटा दे, रोग मिटा दे। आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना, आत्माओं को देना मेरे सर्वस्व ले लेना। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद, ये आशीष हमारे जीवन में कितने आशीष प्रदान करते हैं। पवित्र परम प्रसाद के आगे इसलिए सारे महादेशों को, अधिकारियों को, नेताओं को कितने पाप और अधर्म बढ़ गए सब समर्पण करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।